ये लाएगा अपना घर तक नालियाँ बना रखी है जी। कोई काम ना अपना नो नजर आ गई सरपंच को काम कर दिया 1% को हमने मान नो मौजूद देखने का लायक हो मिड्डा साहब बना करोड़ के अरबों रुपया दे दिया हमने कौन बेरा उस बात का कया की तो जी बल लग गया दिखे तो लावर तो हमने दिखा मिड्डा रुपया दे रखा है ये दे रखा है जो सरपंच जान चाहे मिड्डा जानो पैसा सरपंच खा गया लेकिन इसके ऊपर जान है नहीं। पतो जी सा उठ रहा बोलन का बेरा नहीं लुगाई घणी बोल जस्ता घणी तो सरपंच नहीं उठ बोलता सरपंच नहीं बोलता। वो तो कई पीढ़ियां लग पैसे दाब गया पीछे तो कहते भी पैसे नहीं आ रहे तुम्हारी समाधान करो हम पानी बिना ना जी हम तो घर इधर लेंगे जो हमारा समाधान करेगा पानी का उसको वोट देंगे और नहीं तुम्हारी पर्ची मार दो रहा हम भी गए थे जी। तो आपको क्या बोलिया वो तो कोठी बना रहा जी। जी हाँ और पानी वाली हाँ डबरान माटी होंगी खेतों में लिया हुए जी अरे कोई बड़ नहीं जनता जी सारिया की जी बिरान माटी हो रही है जब केस है जी मुकेश देवी सारी इकट्ठी होंगी जब चलाएंगे इनकी भी मोटर चढ़ बस तो बकरी तक ले रहा कि उसने के बड़ा डांगर के चीज हो है कोरोना ने मार दिया हमें और के मैं सरपंच बिरान माटे बना दी भाई बजट का सरपंच नु काम में कौन करा गाल में भाई यू काम करा के एक भी कैसा नु नहीं कैसे खेड़ा खातर लट्टू लेने चले गए जी रो पीट का 2 घंटे में इसे लट्टू दिए 2 लैटरिंग में ला दिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये पुल सरकार के पास बहुत ही जल्द वीडियो पहुंच सके और इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके कि जो गर्मी का महीना इसमें पानी जो एक इंसान के लिए बहुत नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। और जो गांव रायचंदवाड़ा एक इसमें बहुत बड़ी गंभीर समस्या पानी की, जो सरपंच साहब ने 2 नलकूप लगाए हुए जो कि समरसीबल है 10-10 इंची, उनमें एक में भी मोटर नहीं पड़ी। यार जो यहाँ की लुगाई हैं जो पानी के बिना इतनी समस्या उनकी कि घर घर जाकर उनको पानी भरना पड़ता है। लेकिन मैं आपको देखो ये मटके दिखाऊंगा, ये किसी के घर में आई हुई है। जो सरकारी ट्यूबवेल है वो ख़राब पड़ा, उसकी 2 मोटर हैं लेकिन दोनों मोटर उसमें पड़ी नहीं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और जो मोटर कागजा में तो पड़ी हुई है लेकिन समरसीबल के अंदर नहीं गिरी हुई है। आज ये जो लेडीज़ हैं इतनी परेशानी है, घर घर भटक रही है पीने का पानी भरने के लिए। खुद जो इनकी समस्या वो इन्हीं से पूछेंगे और इन्हीं से आपको सुनाएंगे। नमस्कार जी। हमने पानी की बहुत परेशानी है जी। जी कब कोई भर देता है कोई नहीं भर देता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। जो वो आपके 2 ट्यूबवेल लगवाए हुए हैं सरपंच साहब ने, उनमें मोटर कितने दिन से नहीं गिर रही? बहुत दिन से नहीं मिल रही जी मोटर तो उनमें डली नहीं डली है जी। तो आपने सरपंच साहब को कभी कहा कि इनमें मोटर डलवाओ? कई बार कह लिया जी, मैंने कहते अभी पैसे नहीं आ रहे पैसे नहीं आ रहे। तो वो खुले भी पड़े, आपने ये भी कहा होगा उन तो जी इनमें इनको या बंद करवा दो, कोई बच्चा भी गिर सकता है, इनमें हानि हो सकती है कुछ भी। कई बार कह लिया जी, सुना ही नहीं करते। तो अब जो आप ये खाली मटके लेकर यहाँ पर आए हुए हैं इनके, तो ये आपको पानी भर लेने देते हैं? इनका भला है जी, जदियां भरन देते हैं बखड़ावा तो है तो आप भरन दे दे खादी भर नहीं भरन दे, आपको भरने भी देते हैं या मना भी कर देते हैं? हाँ जी। तो सरपंच साहब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो कि वो बोरा में अगर मोटर डल जाए तो होगा? हम तो नहीं कहा जी सुविधा हो जाए हमारी पानी की, कुकरे सुविधा करो पानी की बहुत परेशान है। तो आपने कभी उसके घर गए या और आप मटके मटके लेकर कभी गए? जो सरकार एक योजना भी चला रही है पेयजल योजना, उसके तहत सभी को घर घर पानी पहुंचाने की, लेकिन आपके गांव में तो वो भी नहीं है जी। तो फिर आप जो सरपंच साहब है या उससे आगे जो सरपंच से आगे या डीसी है या और सेक्रेटरी है, उनसे आपने कभी कोई मुलाकात की या दरखास्त लगाई? ना जी नहीं लगाई। तो आपके गांव तक ही सीमित रहे आप? हाँ तो आपके जो सरपंच साहब उनने गांव में कार्य किसे किए हैं? बस ठीक क्या करे जी, बस कुछ नहीं करे। अगर सरपंच तो जी सा उठ रहा बोलन का बेरा नहीं लुगाई घणी बोल जस्ता घणी तो सरपंच नहीं बोलता। सरपंच नहीं बोलता। वो तो कई पीढ़ियां लग पैसे दाब गया पीछे तो कहते भी पैसे नहीं आ रहे तुम्हारी समाधान करो हम पानी बिना बहुत परेशान। जी अगर दोबारा वो सरपंच इलेक्शन लड़े तो आप उसको वोट दोगे? ना जी हम तो घर इधर लेंगे वोटा ने। हाँ जी। तो उसको नहीं दोगे? ना किसी के, जो हमारा समाधान करेगा पानी का उसको वोट देंगे और नहीं तुम्हारी पर्ची मार दो रहा है जी। तो आप भी गए जी उसके पास में? हम भी गए थे जी। तो आपको क्या बोलिया वो?
वो तो कोठी बना रहा जी जी हाँ और पानी वाली हांड बरन माटी हुंदी खेतां में तलिया हुए जी और कोई बन नहीं दिंदा जी सारियां जी बरन माटी हो रही है जमा जी। तो देखो ये जो एक गांव की औरतें हैं ये दिन में ये खेत में भी जाती है, लेकिन शाम को इनको टाइम लगता है। ये इनका कहना कि कोई हमको पानी भरने देता है, कोई इनको मना भी कर देता है। इतनी बुरी हालत है गांव रायचंदवाड़ा में, जो अलेवा ब्लॉक का गांव है ये, और जिला जींद यहाँ के विधायक है कृष्ण मिड्डा जी। उन्होंने कई बार यहाँ गाँव में आकर कहा कि मैंने इस गाँव को लाख, लेकिन यहाँ इनने बताया कि यहाँ के जो सरपंच साहब हैं वो एक भी सुविधा हमारे को नहीं दे रहे। तो जब वो कृष्ण मिड्डा जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था मैंने यहाँ नलकूप भी लगवाए और भी कई समस्या दी, तो वो क्या झूठ बोल रहे, सच्चाई झूठ बोल रहे हैं। और उसका पानी तो सजी पीना पानी नहीं बनता, हमने पीने का पानी नहीं है जमा। अच्छा पीने का पानी नहीं है गाँव में? हम खेता में हांडा भर दे जी हाँ और कोई गाँव में भर नहीं। धन्यवाद जी। ये जो काली मटके आप ले रहे हो यहाँ पर, तो अब ये आपको, आप बहुत देर से बैठे, मैंने भी देखा, तो ये कब चलाएंगे इसको बोर को? ये जी सारी इकट्ठी होंगी जब चलाएंगे। इनकी भी मोटर इनका मालिक आपको और भी ज्यादा समस्या हो जाती है। ये भी बहुत परेशान है जी, भला है जी इनका भरन देते हैं, पीछे कहते आते हैं तो कहाँ लाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। तो बहू आगा तो परेशान। जो गांव रायचंदवाड़ा जो ट्यूबवेल जो सरपंच ने इनमें मोटर नहीं डाली, वो मैं आपको दिखवा रहा हूँ। जो कि इनके अंदर देख के अगर मोटर डालने का सरपंच साहब का ब्योंत नहीं था तो इनको कम से कम ढक तो देता। ये देखो कोई भी बच्चा इसके अंदर कम से कम ये 10 इंची बोर है, इसमें आराम से कोई भी बच्चा 1 साल का 2 साल का बच्चा आराम से खेलते खेलते इनके अंदर गिर भी जाता। लेकिन ये हानि हमारे देश में पहले भी कई हुई हैं, और आज जो सरेआम गांव रायचंदवाड़ा में ये हानि देखो, एक समस्या जो एक हादसे के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कम सिर्फ ज़मीन से 1.5 फुट के ऊपर है, इसमें बच्चा आराम से अपनी टांगे डालकर खेलता हुआ किसी बच्चे को ये नहीं पता ये बोर है क्या। एक और दूसरा ऐसे ही बोर लगा रखा जो इसके अंदर भी देखिए, अगर सरपंच साहब इसमें भी मोटर डालने का क्यों नहीं था ये, लेकिन लगाए क्यों कुएं जो 1-1.5 लाख रुपए लगाए इनको और काम में लगा देता अगर उसको नहीं मोटर डालने का जुगाड़ नहीं था। लेकिन जो गांव के निवासी हैं, गांव रायचंदवाड़ा के जो अलेवा ब्लॉक में आता है और जिला जींद का जो यहाँ के विधायक है कृष्ण मिड्डा जी, उसने बहुत रुपया दिया। खुद इन गांव वाले ने कहा मेरे को, और जो मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि लेडीज़ों ने भी अपनी समस्या सुनाई, लेकिन कुछ हमारे गांव रायचंदवाड़ा के मौजूद आदमी हैं उनसे भी पूछांगे ये क्यों नहीं इनमें मोटर पड़ी और क्यों नहीं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई आपका नाम? विजय नाम भाई साहब मेरा। विजय। भाई साहब इनमें मोटर कब से नहीं पड़ी रही है, बोर कब लगे? भाई हम तो उस दिन देखा सर, कुछ नहीं कर रखा है अड़ाया करने, कुछ भी जमा जी। और बता यू देख ले सारा नुए पड़े गाड़ा बनाए नुए पापड़ कितने टोटे जरे आधे ज्यादा टोटे जोड़ मजा ली इसमें। जब ये बोर लगाई इनके अंदर मोटर थी, डाली थी सरपंच साहब ने? नहीं कोई मोटर डाली भाई इनके अंदर अभी तक। मेरे ख्याल में कच्चा चढ़ ली होगी जाए गले इसमें, लेकिन इसमें कोई मोटर नहीं पड़ी अब तक। अच्छा, और विकास कितना हुआ आपके गाँव और में? विकास में तरह शम में देख ली, इसमें तो मेरे गाड़ बनाई थी नहीं। इसमें तब मेरे ख्याल 90% तो ईट तो जोड़ में जाली जी। अरे ये घाट देख ले डांगर टांग टूटे करा के क्या हुआ है, घाट देखे एक बार। अरे इस तक का भाई ट्रांसफर 4 दीवार तरह शम में है, लाख रुपये में कम से कम हो रही भाई साहब। अगर देखोगे ना इस सरपंच तो बकरी तक ले रहा, उसने केवरा डांगर के चीज हुए है जी। इसके मान ले उपचू को अंधे मरे टूटते भाई, मरे एक झटका में सारा डांगर फाड़ दे जाओ। आदमी थोड़ा जो झटका उठ डांगर वो भी कौन उठता जी भाई। 1 लाख रुपया के तो वह लेने आगे 1 लाख रुपया हुआ गए एक की और लेने, इसका ब्योत कितना किसी कौन है इतना जी। कि मैं तो कोरोना ने मार दिया हमें, और कि मैं सरपंच बिरान माटी बना दी भाई जी। तो जो ये मोटर अगर बात करें ऊपर से जो पंचायत के खाते में आ रही हैं, एक पैसे नहीं आ रहे, सरपंच साहब के पास बजट नहीं है। बजट का सरपंच नु काम में कौन करा गाँव में भाई, यू काम करा के एक भी कैसा नु नहीं कह सकते, यू काम उसने कर दिया जी। युवा गाल थे स्कूल के मासा भाई कह को का मासा इसकी नाली नहीं मरी आज तक जी। हमने रुपये लाएगा अपना घर तक नालियाँ बना रखी है जी। कोई काम ना अपना नु नजर आ गया सरपंच यू काम कर दिया 1% को हमने मान नो मौजूद देखने का लायक हो जी। जो आपके विधायक कृष्ण मिड्डा जी जींद हल्के के, उन्होंने तो कहा मैंने इसका गाँव रायचंदवाड़ा करोड़ों रुपए चंदा दिया। मिड्डा साहब बना करोड़ के 4 रुपया दे दिया, हमने कौन बेरा उस बात का कया की तो
जी बल लग गया दिखे तो लावर हमने दिखर मिड्डा रुपया दे रखा है जी। ये दे रखा है जो सरपंच जान तो मिड्डा जानो उसने हमने नहीं पता उसका बारे में कितना कितना जी। ये आपके गांव में लग गया पैसा कि नहीं? बस हमारा गाँव में पीछा कौन लग गया। नहीं लग गया। आपके गांव में पंचायत की जमीन भी है, उसकी भी करीब बताया लोगों ने भाई आए साल 6-7 लाख रुपए की बोल पैसे आते हैं। उसका नुए कौन बेरा इसका सुन ले जोड़ के मछिया ठेका दिया था क्या 11 लाख का कहेगा जी हम तो बेरा भी को नहीं उसका रुपया कौन बेरा 4 दीवार को नहीं जोड़ के तक शब में देख ले जी डांगर भाजे को खेता में रखो कितने सारे दुबारे हरदे फिर हाँ जी। बता क्या करे इस मामला बताओ। तो पैसे यानी कि सरपंच साहब ने कहीं पर नहीं लगाए। चाहे सरपंच जाने चाहे मिड जाने इसके बारे हमने कुछ नहीं बेरा जी। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार जी। जो गांव रायचंदवाड़ा में ये ओदी भी बनवा दी उसने, इस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, ये खाली पड़ी है। तो पहले की बनवाई है, उसकी थोड़ा बनवाई है। अच्छा। इसकी तो हमने टूटी भी लेकर अपने पीछे गिलवाई थी, वो भी लेके पड़ी। अच्छा, जो आपने पैसे की लगाई थी आपने वो भी काट कर। सरकार के अंडर का कोई पैसा नहीं लग रहा जी। ये खाली बोर बनवाए थे, बोर का खाली नाम है, इसमें खाली आज तक मोटर नहीं पड़ी है। अच्छा। खाली इसकी सप्लाई भी नहीं दी आज तक भी। तो जो यू बोर था इसकी भी मोटर पैड के वहीं ले गए, घर बेची खाई के भी कर ली। जी। अच्छा इसमें पड़े हमने देखे इसमें कोई तारे नहीं, इसमें के है। तो सरपंच साहब ने तो कहा मैंने विकास खूब करा गांव में। भाई विकास का देख ले, रोडे पड़े हैं गाड़ का, यू देख ले, ट्रांसफार्म देख ले, इसमें डांगर पशु भी चिप सके हैं, इसके 4 द्वारी होनी चाहिए थी जी। यो घाट देख ले, दूर के गांव की तो बात दूर के, यहाँ आड़े की बात बताओ हम तो चारों तरफ कितना। हाँ गांव में हम तो चारों तरफ तो घूमते भी नहीं, पशु आड़े पानी पी लिया कर दे, खाली सूखे पड़े हैं। जी। तो अगर दोबारा ये सरपंच इलेक्शन लड़े तो आप इसको वोट दोगे? इसको बहुत राजी हो, कहते हैं कि ऐसा बढ़िया सरपंच बहुत मुश्किल मिलेगा, बहुत मुश्किल मिलेगा। धन्यवाद भाई। भाई साहब जो ये समस्या आनी तो कई बार उछल रही है, एक ये कुआ है, ये हृदय, इस पर डोरी भी लगा रखी, कनेक्शन भी देखो, जो ये कनेक्शन भी चालू है इसका, तो इसके अंदर ये भी रखी हुई है स्टार्टर और सब सौदा रखा हुआ है। इसका जाल भी बनवा रखा है कागजा में जी। इसमें बच्चा पड़ गया तो कोई किसका मुंह लगेंगे, कसौरी पड़ा था इसका में मर गया बेचारा, सब तो बढ़िया। तो एक इंसान इसके अंदर गिर के मर चुका है, कई मर चुके हैं, एक तो जमा ताजा हो गया, एक हादसा पहले हो चुका भाई यहाँ पे, और कुछ कारणों की वजह से हुआ, क्योंकि ज्यादा गड्ढा कोई भी चीज है ना उसमें, उसके अंदर ऑटोमेटिक कोई गैस बन जाती है जी, उसके अंदर ही गिर के मर गया था वो जी। कोई बिल्ली को निकालने के लिए गया था, इसके ऊपर जाड़ मतलब कागजों में लग चुका है, उसका पैसा सरपंच खा गया, लेकिन इसके ऊपर जाड़ है नहीं अभी। ये खुद भी देख सको। तो जो ये मोटरों वाला इनका पैसा, मोटरों का और इनका पैसा भी सरपंच साहब से पूछना पड़ेगा। ये खाया ही है भाई साहब। बस अब ये 4 ईंट लुआ रखी है, पूरा कमरा बनवा रखा है कागजा में। तो जो ये तकरीबन 30-40 एक ईंट होंगी तो इनका पूरा कमरा, यानी कि पूरा कमरे का बजट चढ़ा रखा है, लेंटर समेत जी। तो इतना घोटाला हो रहा है। घोटाला तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो किसी का देना ना किसी हिसाब किताब देना। तो यानी कि हमारा देश घोटाले में पहले नंबर पर चल रहा है, घोटाले पे घोटाला, रायचंदवाड़ा ज्यादा है आपका गाँव। तो भाई आप एक युवा वर्ग हो, आगे कैसा सरपंच आओगे? आगे भाई कोई गांव की तरफ देख के, और कोई पढ़ा लिखा ही सरपंच आएंगे भाई, जो गांव की समस्या वो घूम फिर के देख के क्या क्या समस्या मेरे गांव में, घर बैठे ना जज करे, घर बैठे पैसा खाने की ना सोचे, कुछ काम करने की सोचे, ऐसा ही सरपंच आएंगे भाई। तो जो अभी मौजूदा सरपंच, इसके बारे में आप क्या कहोगे? भाई मौजूदा सरपंच ने कुछ नहीं किया भाई, ये गड्ढे खोद दिए, कभी भी कुछ भी हो सकेगा इनमें, इसलिए भाई से मुतूल आया कुछ कर गांव के बारे में कुछ फैला बात ने जी। इनके कान कोई जोर रिंग जावे कुछ कर दे भाई, यह समस्या है भाई। पानी की तो लुगाई पता है, रात में भी बारिश सवेरे जावे हैं, कोई पानी भरने दो ना भरने दो, कोई जरूरी थोड़ा है, सबके लिए सबकी बना है जी। मेरे नलका लग रहा, मैं के बार भरने दूँ ना भरने दूँ, या मैं किसी का जाऊँ, मेरे घर वाले ने भेज दूँ भाई तुम्हें ऑर्डर तो पानी लिया, अगले के बार क्वाड बंद कर दिया, हम तो मेरे के सारे रहते थे। बिल भी भरा जाओ, 10,000 रुपये बिल कितना भरा जाओ। तो सब है जो ये समस्या भाई साहब आपने कभी सरपंच साहब से कही है कि हमारे गांव में ये इतनी हम तो क्या कहे थे, कहना छोड़ गया आखिरी में, अगला जाओ के करा भाई, मरन तो रही है जी, अगल था वो अगला जाना भाई, के बताओ भाई, मार तो बाहर वाली बात भाई। तो
अच्छा, तो भाई आप युवा बालक हो, आप दोगे दोबारा सरपंच साहब को वोट? जमा भी भूलेगा भी नहीं। ये गंदे नाली का अगर उसके बाद पास जाओ काम करवाने के लिए, क्या आपको लगता है वो ये काम करवा देगा भी? एक दिन दादा खेड़ा खातर लट्टू लेने चले गए जी। रो पीट कर 2 घंटे में इसे लट्टू दिए, 2 लैटरिन में लाए दे, उड़े चंदना को नहीं हुआ। अच्छा खुद के पीछे लाएगा तो लाइट लुआई थी। अच्छा, तो इतना अच्छा सरपंच आपका। और पला लुआई थी एक, वो जो पंचायत खत्म आई थी लाइट, उसकी बैटरी डेड हो रही थी उसकी, जो दादा खेड़ा लगा रखी थी ना, आज तक उसकी बैटरी की रिपेयर हुई ना चेंज हुई है। जी, तो यानी कि घोटाले पे घोटाला। घोटाला जी। खुले जमा पीछे था हुआ है। तो जो पंचायत के पैसे लगते हैं आपके भाई साहब, जो पंचायत के पैसे आते हैं आपके गांव में, कोई बताएगा वो? किसी को पता है कि भाई कहाँ पर लगते हैं? जो 5 साल का सरपंच होता है लगभग 35 लाख रुपए हो गए, 7 लाख उसके खाते रुपये उसका बैंक बताओगा, और तो कोई इलाज नहीं। जी। मुकेश देवे खाता खोलो, उसमें देखो कितने हैं, सीधे वो है उसे और दे लगा, हम तो ले नहीं रहे बाकी ना मार तो खाता दिखावा है। और क्यों दिखा उसने हमारे को दाव है भाई, ना मारो उसने वो दिखाया तो अब के हम कर भी नहीं सकते। व्यायामशाला आई थी भाई साहब जी, बात तो व्यायामशाला आई थी मेरे गांव में, और व्यायामशाला में आपको पता है कम से कम 5 मंदों को रोजगार मिलता है हर गांव में, जिस गांव में बनती है। और उसके साथ साथ 2 साल के बाद आपके गांव में स्टेडियम ऑटोमेटिक बन जाता है। उस व्यायामशाला को हमारे गाँव ने जमीन नहीं दी, ये बोल के कि हमारे गाँव के पास जमीन नहीं है। मेरे गाँव के पास 33 या 34 पंचायती किले हैं जी, और जिनकी आप बता रहे हो कितना बजट बनता है, 35 लाख या 35 लाख के करीब बजट बनता है ना। उस पैसे आप किसी को आइडिया कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। एक गंदे नाले की बहुत बड़ी समस्या है। अब बारिश के टाइम पे आप देख लेना, ये पीने का पानी है भैंसों का जोड़ का, वो गंदे नाले का है, वो दोनों एक हो जाएंगे जी। यही बहुत बड़ी समस्या है हमारे गाँव में, यही है भाई। सबसे बड़ा विकास कार्य क्या हुआ है? सबसे बड़ा विकास कार्य भाई मुझे तो कुछ याद आ नहीं रहा। सब तो बड़ा विकास तो है, सूत्रे तो लोग सूत्रे तो रुपये कमाएंगे, अरे उनका काम चले, इससे बड़ा विकास और क्या चाहिएगा भाई जी। इस तरह के मेला आज हो तो बता, उनका घर बस गया, अपना गांव बस गया, सीधी सी बात है भाई जी। अलग असली बात है यार, वो झूठ भला हमारा क्यों बुलाएगा, बताए जाएंगे तेने। जी भाई साहब, देखिए जो ये गांव रायचंदवाड़ा के निवासी थे, इनने अपनी समस्या सुनाई कि जो यहाँ के सरपंच साहब हैं उनने यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया, जो भी किया तो कागजा में समेत रहा, कागजा में चाहे उन्हें कुछ किया। इनका कहना ये है कि लेकिन जो गांव में एक भी विकास कार्य नहीं किया। मैं आपको अभी इसके कुछ उदाहरण दिखाऊंगा, जो कि आप खाली मटके लिए हुए एक घर पर खड़ी थी। उन घर वालों का कहना था कि अगर ये सारी इकट्ठी होंगी, हम जब बोर चलाएंगे, उनमें 1-1 घंटे 1.5 घंटे जो लेडीज थी वो बैठी हुई थी, लेकिन 1-1.5 घंटा आज के टाइम में बहुत वाले गाँव है जो जीन जलेगा। इसमें एक इतनी बहुत गंभीर समस्या हमारी प्रशासन और खासकर जो हमारे यहाँ के विधायक कृष्ण मिड्डा जी अगर इस आवाज़ को सुने तो हमारे लिए पानी का जो प्रबंध है, जो ये मोटर इसमें डलवाई जाए और जो भी विकास कार्य है वो किए जाए। वो उनका जो मैंने दोबारा मोटर डलवाने का काम करे सरपंच साहब कहा। और भी देखे कई हादसे वाली चीज़ है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। एक जो बिजली की तार यहाँ पर नंगी पड़ी है, इनमें बच्चा खेलता खेलता पकड़ भी सकता है, इनको ये नहीं पता भाई ये बिजली है, इनसे एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। और जो ये कुआं है कम से कम 40-50 फुट का डूंगा गहरा कुआं है, यूँ इसके अंदर बच्चा पड़ जाए तो बच्चा नहीं आ जाए, ऑटोमेटिक जो भी जो चीज़ है उसके अंदर गैस बन जाती है। लेकिन इस यहाँ के गांव में विकास कार्य देख लो जितना भी हो रहा है, खुद दिखा रहा है, ये बहुत एक हमारे गांव रायचंदवाड़ा की धरोहर है, लेकिन इसको संभाल का भी नहीं रखे। संभालने की तो दूर बात, इसका कार्य नहीं हो रहा है, इस पर जाल भी नहीं ढका जा रहा है यहाँ के सरपंच साहब पर। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊँगा। देख जो यू घाट है वो रायचंदवाड़ा का यू खूब टूटा हुआ पड़ा है, इसके अंदर भी अभी तक कोई विकास करिए ना। जो हमारे सरपंच साहब थे वो 5 साल वो अपनी योजना पूरी करके चले गए, लेकिन जो घाट है ये नू का नू टूटा पड़ा। लेकिन यहाँ पर भैंसों की जो एकदम अगर पड़ने से टांग भी टूट जाती है। ये गरीब आदमी जो एक बार जब भैंस को कुछ भी हो गया तो वो कैसे इसको नुकसान को पूरा कर पाएगा। इस घाट की जो सरपंच साहब से गुजारिश और प्रशासन से भी इसको दोबारा बनाया जाए और इसका कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये देखो एक खतरा की और बहुत बड़ी निशानी है। जो ट्रांसफार्म है यहाँ के जो तालाब है वो इसके जमा नज़दीक है। इन ट्रांसफार्मों पर अगर जो किसी की भैंस जो इंसान उसके पास हो या ना भी हो, थोड़ी बहुत दूर भी हो सकता है, इनके खसने के कारण उसको करंट भी लग सकता है। लेकिन
इस पर भी सरपंच साहब या हमारे किसी भी पंचायत के आदमी का कोई ध्यान नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके कारण बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। इन पर ना तो चार दीवारी खींची हुई और ना और कुछ भी तार या और कुछ लगाया गया, लेकिन ये हादसे की एक निशानी है। गरीब आदमी जो भी अपनी भैंस कैसे काटड़ी पालता है या और उसको बड़ा करता है, लेकिन एक हादसे के कारण वो गुजर जाती तो उसको बहुत ही बड़ा दुख होता। एक जो हमारे ग्राम पंचायत इसको बड़ी ध्यानपूर्वक ले और इसको दोबारा बनाने की कोशिश करे।